चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। मैं भी कोई मरी नहीं जा रही तुमसे शादी करने के लिए। भेज दो इस कचाड़ा को, कभी बंद पड़ जाती कभी पंचर हो जाती। तुम्हें कभी चलाते हुए तो देखा नहीं मैंने। तुम नहीं आया करो ना, मेरे साथ क्यों आती है? लो भाई काम हो गया। भाई बेगम, अब आपको किसी से कोई खतरा नहीं है। अच्छा, क्यों? आपने सिक्योरिटी गार्ड रख लिया है क्या? अरे हमारे घर में कौन सा कानून का खजाना दफन है जो मैं सिक्योरिटी गार्ड रखूं? अच्छा, तो फिर खतरा कैसे टल सकता है? भाई हमारे घर का सिक्योरिटी कैमरा ठीक हो गया है। अच्छा, मतलब आपने सिक्योरिटी कैमरे के साथ कोई गन वन फिट करा ली? हाँ, इसकी क्या जरूरत है? तो फिर कैमरा कैसे हमें बचा सकता है? भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अगर डकैत घर में घुसने की कोशिश करेंगे तो हमें नजर आ जाएंगे और हम पुलिस को इत्तला कर देंगे। हो गई ना सेफ्टी। काम करो कि अच्छी सी चाय पिला दो, मैं जब तक न्यूज़ अपडेट देख लूँ। देखें, इस एलसीडी पे कोई न्यूज़ अपडेट नहीं चलेगी। इस पर सिर्फ और सिर्फ कैमरा व्यू देखा जाएगा। भाई साफ बात है, जो हादसा हुआ है ना, उसके बाद मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। बेगम साहिबा, इस कैमरे पर वाईफाई लगा है, आप अपने मोबाइल पर देख सकती हैं। तो आप भी न्यूज़ अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। इतने बड़ी स्क्रीन पर मैं दरवाजे का व्यू देखूंगा? अरे दरवाजा कौन देखेगा? वो जो डाकू आएंगे ना, उनको देखा जाएगा। देखो बेगम साहिबा, ये जो डाकू होते हैं ना, उनके भी कुछ उसूल ज़ाब्ते होते हैं। एक ही दिन में उस घर में दोबारा नहीं आते। काम कीजिए, चाय बना दीजिए, मेरे सर जो है ना दर्द से फटा जा रहा है। आप तो ऐसे डाकुओं की तरफदारी कर रहे हैं जैसे आप उनको ट्यूशन देते रहे हो। मुझे तो माफ़ कर दीजिए, जो आपसे एक बात की मैंने। चाय पिला दीजिए मुझे। हाँ हाँ, पिलाती हूँ। इसीलिए कहती हूँ कि एक अदद बहू ले आए घर में, लेकिन इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? ये तो दानिश की डोमेन है, मैं तो सौदा नहीं ला सकता हूँ। कुछ कहा आपने? मैं कहा कि चाय में चीनी कम डाल दीजिएगा। वैसे चाय में आप चीनी पिया करें ताकि आपकी जुबान का जहर कम हो जाए। इस उम्र में भी कान कितने तेज है इसके। क्या कहा आपने? जरा ऊंचा बोले। चाय ले आइएगा। कुछ नहीं, मैं तो टीवी देख रहा हूँ। ऐसे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी हरकतें करते हुए। अगर सच में को कुछ हो जाता तो? सॉरी फूफो। पता भी है कितनी मुश्किल से मैंने राजी किया बबली को। अब कह रही थी कि मैं बात करूंगी दानिश के माँ प्यो से। खुदा करे कि वो मान जाए, तो किसी एक की जिम्मेदारी तो पूरी हो। मतलब आप लोगों को कोई एतराज नहीं है? इतराज तो बेटा मुझे पहले भी नहीं था। वो तो दानिश की अम्मी तुम लोगों की हरकतों की वजह से बरहम हो गई थी। हसीना, तू बिल्कुल फिक्र ना कर। ये जो बबली है ना, ये बड़ी कहानीबाज है, मगर मैंने भी उसको डबल कमीशन का लालच दे दिया। अब तू देखना, जबरदस्ती मना लेगी वो उन लोगों को। थैंक यू चाची। थैंक यू फूफो। थैंक यू सो मच। ये खुशबू और बाबर कहाँ रह गए?
कौन से काम से गए थे जो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ? वो बस आते ही होंगे। तो ये सुफियान भी सुबह का नजर नहीं आ रहा, किधर है? वो अपने दोस्त के घर गया है, अब शाम तक आ जाएगा। वैसे हादी हो गई है, सारे घर दे लोग आवारा ही हो गए ने, हर वक्त बाहर हर वक्त बाहर। बड़ा मुश्किल है ना। निकालो मेरे 500 रुपए। कौन से 500 रुपए भाई? जो शर्त लगाई थी। कौन सी शर्त? यही कि पुलिस आएगी, छानबीन करेगी, कातिल पकड़ जाएगा और बला बला। फर्स्ट ऑफ ऑल बला बला तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा था, और दूसरी बात ये कि तुम सिचुएशन देखो, ऐसी सिचुएशन में तो शर्त के रूल्स लागू ही नहीं होते। कैसी सिचुएशन, कैसे रूल्स? देखो इन सब बातों का ताल्लुक बबली आंटी के मरने से था। अब जब वो मरी नहीं तो फिर बाकी काम कैसे हो सकते हैं? पहले तुम हारते हो, फिर पैसे भी नहीं देते। तो जाओ फिर ले लो तुम पैसे। ये तो चीटिंग हुई ना। जब तुम हार जाते हो तो ऐसे ही करते हो। तो फिर तुम हर बार मेरे साथ शर्त लगाती क्यों? यूं ही, क्योंकि मैं पागल हूँ। पागल ने सारा सीन निकलवा दिया। इंतजार। 9 to 5 की जॉब नहीं करता, अपना बिजनेस करता। तो बिजनेस करने वाले इंसान का इंतजार करना गलत बात है। यार मेरा मतलब ये है कि बिजनेस करने वालों को कोई फिक्स टाइम नहीं होता। अगर वो आधी रात को घर पे आया फिर तब तक खड़े रहेंगे यहाँ पे। एक काम करते हैं, वो क्या? हम ना अपना नंबर किसी पेपर पे लिखकर अंदर फेंक देते हैं। एक मिनट बंद कर, एक कोई चवल है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आराम से मैं बात करता हूँ देर से। क्या हो गया तुझे? ये थाना है, इधर 70 काम और आते हैं, तेरे अकेले के काम नहीं है जो हम करते फिरे। सर मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। तुम्हारे तरफ से परेशान होंगे तो ही तो तुम्हारे को सीधे रास्ते पे लाएंगे ना। सर मैं तो सीधे रास्ते पर ही था, यकीन करें वो सीधा रास्ता मेरे घर को ही जाता है। ओए पुत्र, मैं उस रास्ते की बात कर रहा हूँ जिसमें चल के तू लड़कियों को छेड़ता है। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। कौन वाला होगा, ये या ये? नहीं पता। चलो आओ चलते हैं, पूछते हैं। चलो ना। तो पहले ही इतनी दूर तक गए, पता भी नहीं कहाँ जाना है। सनी अहमद, ये तो एडवोकेट है। चलो आओ, आगे पता करो। ओ भाई किसी से पूछ लो ना, किसी ना किसी को तो पता ही होगा। इससे पूछता हूँ। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, हम साए भी तो होते हैं। यार भाई ये दानिश साहब का घर कौन सा है? ये सामने उन्हीं का तो घर है। ये? इस वक्त वो होंगे नहीं, ऑफिस गए हुए होंगे। ओह अच्छा, थैंक यू। अब क्या करें? इंतजार। वो 9 to 5 की जॉब नहीं करता, अपना बिजनेस करता। तो बिजनेस करने वाले इंसान का इंतजार करना गलत बात है। यार मेरा मतलब ये है कि बिजनेस करने वालों को कोई फिक्स टाइम नहीं होता। अगर वो आधी रात को घर पे आया फिर तब तक खड़े रहेंगे यहाँ पे। एक काम करते हैं, वो क्या? हम ना अपना नंबर किसी पेपर पे लिखकर अंदर फेंक देते हैं, दानिश को मिल जाएगा। यार क्या कमाल आइडिया, कितनी इंटेलिजेंट हो तुम। और यही नंबर अगर किशोर आंटी ने उठा लिया फिर? एक तो ये तुम्हारी बातों में ना अगर मगर बहुत है, अगर ये हो जाएगा तो, अगर वो हो जाएगा तो। पहले तो तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन अब जरूर आएगी। ओहो, तब की तब देखी जाएगी। अभी तुम जल्दी से कागज और पेन निकालो, नंबर लिखना है। कहाँ से निकालूं? हम स्टेशनरी की दुकान पे खड़े हैं, कहाँ से लाऊं मैं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई शॉप भी नजर नहीं आ रही। तो जाओ भाई, जाकर लेकर आओ। कहाँ से लाऊं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई शॉप नहीं है। ठीक है, फिर इंतजार करो। जाता हूँ, करता हूँ कुछ।
स्कूल का बच्चा घूम रहा है, उससे पूछता हूँ। मैं आता हूँ, तुम रुको, मैं आता हूँ। खाने में नहीं खाऊंगा, कड़ी चावल पका ले, मेरे दांत रह गए। सर आप गलत बात कर रहे हैं, ये पावर बैंक या मोबाइल नहीं है ये। आराम से बैठ जा, यही फेंक के मारूंगा तेरे को। हमने अच्छे अच्छे उसे कबूलवा लिया कि वो मुजरम है, तो ये पावर बैंक खुद मुंह से बोलेगा मैं मोबाइल हूं। आराम से बैठ, इसमें तो दूसरी चिप्स लगाई हुई है, तुझे नहीं पता है, चुप। वो सर अपने सिपाही का पता करें ना कि वो आया नहीं अब तक, पैसे लेके ना भाग गया हूं मेरे। एक मिनट बंद कर, एक कोई चवल है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आराम से मैं बात करता हूँ तेरे से। क्या हो गया तुझे? ये थाना है, इधर 70 काम और आते हैं, तेरे अकेले के काम नहीं है जो हम करते फिरे। सर मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। तुम्हारे तरफ से परेशान होंगे तो ही तो तुम्हारे को सीधे रास्ते पे लाएंगे ना। सर मैं तो सीधे रास्ते पर ही था, यकीन करें वो सीधा रास्ता मेरे घर को ही जाता है। ओए पुत्र, मैं उस रास्ते की बात कर रहा हूँ जिसमें चल के तू लड़कियों को छेड़ता है। अरे सर मैं आपको कैसे समझाऊं, वो लड़की नहीं थी। ओए हमने अपनी आंखों से देखा वो लड़की थी। कभी तू कह रहा है लड़की नहीं थी, कभी कह रहा है वो लड़की थी। तू कानून को भटकाने की कोशिश कर रहा है, वो लड़की थी। अरे सर वो लड़की, मेरा मतलब है कि वो लड़की नहीं थी मगर वो लड़की थी। ओए ओए ओए, तू कभी कहता है वो लड़की थी, कभी कह रहा है कि वो लड़की नहीं थी। तू कानून के साथ बखौल कर रहा है। अरे सर मेरा मतलब है कि वो कोई अजनबी लड़की नहीं थी, वो मेरी मंगेतर थी। अब आप खुद बताएं जरा, मैं अपनी मंगेतर को कैसे छेड़ सकता हूँ, बताएं। ओए ओए, मैं तुझे पुलिस को गलत रास्ते पे डालने के जुर्म में दोबारा कैद में डाल सकता हूँ, समझ गया तू मेरे? अब मैंने क्या किया? ओए ओए ओए, तू कानून से लड़की छेड़ने का तरीका पूछ रहा है। अरे लेकिन मैंने कब पूछा आपसे? ओए अभी तूने नहीं कहा कि मैं अपने मंगेतर को कैसे छेड़ सकता हूँ? ये हुआ ना तरीका पूछना। अरे सर आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा मसला है। वही बच्चू इंग्लिश बोल रहा है, और हमारे सामने इंग्लिश बोल रहा है। आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू नो वेरी वेल द गुड थिंग आप सपोज। अब किधर है? ओए तस्लीम, ओए जी जनाब। ओए लम्बा पाना है इसको, जरा बता इसको कानून क्या होता है। लम्बे पा कर तशद्दुद इस पे। नहीं नहीं मैं समझ गया हूँ सर, समझ गया हूँ। वो साहब नु तंग करता है, वो बे। अरे मैं तो बैठ जाऊंगा, आप तो खड़े हो जाओ पहले। बे साहब को तंग किया तो तस्लीम के सामने सारे मुजरम जुर्म तस्लीम कर लेते हैं। साहब ये तंग करे तो मुझे बताना, मैं होने आया। हाँ बहुत अच्छे, बड़ा ऐसे लगा हुआ तू मेरे को। सर चल इधर से, दिमाग खराब कर दिया। कड़ी चावल की बात हो रही थी, तेरी फूफी अजी बात कर रही थी मेरे से, मैं तेरा फूफा हूं। आज से सब्र कर, छोड़ देंगे। चलो आ जाओ। भाई बड़ी मुश्किल से बच्चे ने पर्चा फाड़ के दिया। नंबर बताओ। हाँ 03। चलो ये क्या करने लगे हो? जो तुमने कहा था वही तो कर रहा हूँ। इस तरह तो नंबर हवा से उड़ के कहीं चला जाएगा ना। तो तुम क्या चाहती हो, मैं कूद के दानिश के घर में जाऊं और नंबर किसी महफूज जगह पे रख के आ जाऊं, है ना? हाँ। पागल हो गई हो क्या? इस तरह कोई किसी घर में जाता है? भाई क्या हो गया है? बचपन में भी तो तुम्हें याद है ना, हम जामुन तोड़ने के बहाने गफूर चाचा के घर में घुस जाया करते थे, बिल्कुल वैसे। अरे वाह, ये गफूर चाचा का घर नहीं है ना, दानिश का घर है। अब क्या करें? आइडिया। तो तुम्हारे आइडियाज ना, अब बताओ क्या है तुम्हारे शैतानी दिमाग में? आ जाओ, इधर आओ और ये पकड़ो। एक मिनट, रुको रुको रुको। इसको कस के पकड़ना। कोई है? नहीं। देख के आराम से। कोई नजर तो नहीं आ रहा। बात सुनो, एक काम करो,
आसपास देखो कोई पत्थर वगैरह पड़ा है तो मार के, हो सकता है खुल जाए। मैनू इत्थों कुछ नहीं लभ रहा है। नहीं मिल रहा। तुसी छेती करो, अंदर आओ। अरे लड़की ना मरवा के रहेगी। शुक्र खुदा का, गए डाकू। शुक्र है खुदा का, रॉड उठा उठा के तो मेरे कंधे ही दुख गए। आ गए कौन आ गए? वो डाकू। तुम्हारे इस एडवेंचर के चक्कर में ना मरवाओगी तुम किसी को। हाँ तो मेरा क्या कसूर है? इतना अड़ियल ताल है। मैं बोलो क्या कर रही हो? बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। हाय हाय सत्यानाश। यार अब आ भी जाओ। हाय हाय सत्यानाश, बेड़ा गर्क। इसे तो ताला लगा है। बात सुनो, एक काम करो, आसपास देखो कोई पत्थर वगैरह पड़ा है तो मार के, हो सकता है खुल जाए। मैनू इत्थों कुछ नहीं लभ रहा है। नहीं मिल रहा। तुसी छेती करो, अंदर आओ। अरे लड़की ना मरवा के रहेगी। रुको, मैं भी कोशिश करता हूँ आने की। लाओ पहले नंबर तो दो। दरवाजा चेक करो, मैं अभी आती हूँ। ओहो, इन्ना वड्डा घर और इन्ना वड्डा गार्डन। की लोड़ है इन्ने वड्डे घर दी? रहना तो एक कमरे में ही है। ऐसा फेंक दो, इतना तो उड़ जाएगा। ऐसे बिल्कुल ठीक है। हिली ना, नजर भी पड़ जाएगी। वो कहाँ रह गया? बाबर, जाहिद, जाहिद, जाहिद। क्या हुआ किश्वर? क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? डाकू। सस्पेंस वाली मूवी फिर देख रही हो? नहीं, सस्पेंस मूवी नहीं है, ये देखे डाकू। डाकू ये दरवाजे के साथ क्या कर रहे हैं? तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। ये दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे कि इनकी जो फौज है ना, उसको लेके अंदर आ जाए। मैं पुलिस स्टेशन फोन करता हूँ तो तुम जो है ना बाहर जाकर चोर चोर शोर करो। है? मैं क्यों बाहर जाऊँ ताकि वो मुझे आके गोली मार दे? वाह, नहीं है इनके हाथ में। अरे तुम्हारे मुंह पे चश्मा नहीं है, असला नहीं है या नहीं है? वो दिख रहा है आपको इतने व्यू में? कर रहा हूँ टेलीफोन पुलिस स्टेशन। सबर। हेलो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जी, मैं जाहिद बात कर रहा हूँ। मेरे घर में कुछ डाकू घुसा है। देखिए B54। जाहिद, ये दोनों मुझे कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। मेरी तो ऐनक नहीं है, तुम एक काम करो कि लाउंज से मेरी ऐनक ले आओ,
तो मैं पहचानूं उनको। मैं क्यों लेके आऊं? वाह, अजीब आदमी है। अरे ऐनक नहीं लाओगी तो मैं पहचानने में मदद कैसे करूंगा तुम्हारी? यहाँ एक रॉड हुआ करता था, कहाँ गया? अरे रॉड का क्या करना है? अरे अगर वो अंदर आ गए तो कम से कम कोई हथियार तो हाथ में हो। वहाँ दरवाजे के पीछे देखें, कहीं पड़ा होगा, जाएं। मैं यहाँ देखूं तब तक। अल्लाह, ये कैसे डाकू है? कोई चीज मिली? नहीं, मिल भी जाती तो मुझसे कौन से खुल जाना था। चलाओ देखो। तुम्हारे इस एडवेंचर के चक्कर में ना मरवाओगी तुम किसी को। हाँ, तो मेरा क्या कसूर है? इतना अड़ियल ताला है। मैं बोलो क्या कर रही हो? किसी ने सुन लिया ना, सारा एडवेंचर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तुम ताला खोलने की कोशिश करो ना, इतने मुस्टैंड ताला नहीं तोड़ सकते। बचपन से ताले तोड़ना। ढूंढो कुछ। खुशबू, हुनर आराम है। मैंने भी बहुत ट्राई की थी, खुली नहीं रात। अल्लाह की कसम, मैंने ट्राई की थी, तभी बंद था शायद। क्या हुआ? शुक्र खुदा का, गए डाकू। शुक्र है खुदा का। रॉड उठा उठा के तो मेरे कंधे ही दुख गए। आ गए। कौन आ गए? वो डाकू? अरे नहीं, पुलिस वाले? वो नहीं, चेहरे, मुझे इनके चेहरे याद आ गए। मैं जानती हूँ इनको। तो मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ गए। कौन है? अरे ये वही है जिनके घर हम संडे को रिश्ता लेकर गए थे। क्या? हाँ। और जब उनको अपने अरमानों पर पानी फिरता नजर आएगा तो नाराजगी तो होगी ना। राइट। लेकिन ये अम्मियां ना दिल की बड़ी नरम होती हैं, अपने बच्चों के आगे हथियार डाल ही देती हैं। मतलब तुझे लगता है दाल गल जाएगी? व्हाई नॉट मेरी जान, वैसे भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। पिंडलियाँ, हाँ वही पिंडलियाँ। वो किस खुशी में? तुम दानिश के घर पैदल गई थी क्या? मैडम जी, आपकी ससुरालियों का 10 फीट का दरवाजा है तो टाप के गई थी तोड़ा नंबर देने, तब से ही मेरे पैरों में खलियां पड़ गई हैं। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। इतनी देर तक तो सुफियान का नंबर कभी ऑफ नहीं रहता, तो कभी इतनी देर तक घर से बाहर भी नहीं रहता। कहीं सुफियान के साथ कोई हाथ नहीं। चली से बाजी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। यार अब्बा का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अम्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। देख यार दानिश, हर पाकिस्तानी सास का अरमान होता है कि वो अपनी बहू के ऊपर हुक्मरानी करे, और जब उनको अपने अरमानों पर पानी फिरता नजर आएगा तो नाराजगी तो होगी ना। राइट। लेकिन ये अम्मियां ना दिल की बड़ी नरम होती हैं, अपने बच्चों के आगे हथियार डाल ही देती हैं। मतलब तुझे लगता है दाल गल जाएगी? व्हाई नॉट मेरी जान, वैसे भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। अगर दाल ना गली तो? यार तू एक बार आंटी और अंकल से बात कर देख, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मना ही करेंगे ना, दिल को मलाल तो नहीं होगा ना। चल ठीक है, मैं बात करके देखूंगा। कुछ खाओगे? हाँ चल यार, खाना खाकर आते। चलो आ जाओ। हाय नहीं अलीज़े, मेरी स्किन तो वेख। एक काम कर, जल्दी से मेरा ना अच्छा सा फेशियल कर दे। नहीं भाई, मैं क्यों करूं?
मैं वैसे ही बहुत थकी हुई हूँ। अच्छा तो फिर मेरी पिन्नियाँ ही दबा दे। पिन्नियाँ? ये कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी है? ओहो, तुझे इतना नहीं पता भाई, पिन्नियाँ गोडों के नीचे होती हैं। पिंडियाँ, पिंडलियाँ? हाँ वही पिंडलियाँ। वो किस खुशी में? तुम दानिश के घर पैदल गई थी क्या? मैडम जी, आपकी ससुरालियों का 10 फीट का दरवाजा है तो टाप के गई थी तोड़ा नंबर देने, तब से ही मेरे पैरों में खलियां पड़ गई हैं। वैसे खुशबू, तुम्हें क्या लगता है दानिश फोन करेगा? हाँ नहीं करेगा तो मैं फिर रखाऊंगी। एडा केड़ा मसला है, घर तो मैंने देख लिया है। अच्छा जल्दी करना, मेरी पिन्नियां ते दबा। मैं खुशबू ऑफिशियली कर देती हूँ तुम्हें, वो ज्यादा सही रहेगा, है ना? हाँ। अच्छा से करी। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। इतनी देर तक तो सुफियान का नंबर कभी ऑफ नहीं रहता, तो कभी इतनी देर तक घर से बाहर भी नहीं रहता। कहीं सुफियान के साथ कोई हाथ नहीं। चली से बाजी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। ठीक है, इस बारे में तुमसे कल बात करता हूँ ना। ओके सही है, रात बहुत हो गई यार, बस सो रहा हूँ, नींद आ रही है। ओके बाय बाय। बाबर भाई, बाबर भाई। क्या हुआ? एक मिनट। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? सुफियान भाई सुबह से गए हैं, अभी तक आए नहीं। सब परेशान हो रहे हैं। अभी तक नहीं आया? सब नीचे बैठे हैं, आपको बुला रहे हैं। मेरी और खुशबू की तो नोकझोंक चलती ही रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों दुश्मन हैं। हमारी वजह से तुम लोगों को लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? हद ही हो गई, इथे एक रिश्ता नहीं मिल रहा है और जिनको मिल रहा है उनके नखरे पूरे नहीं हो रहे। सुबह की मूंछ गोंद पाके बैठी हुई है। मुझे क्या पता था वो गुम हो जाएगा, बच्चा थोड़ी है वो। अम्मी क्यों नहीं बताया तूने हमें? क्यों नहीं छोड़ा? मुझे क्या पता वो गुम हो जाएगा? क्या कर रही हो? थोड़े से बाबर तो पीछे हट जा, आज यदि जान काट देनी है। मैं क्यों मार रही हो? हुआ क्या है? पूछे नु कोई मुझे साफ साफ बताएगा कि आखिर हुआ क्या है, क्या बात है? अरे आप छोड़ेगी तो बताएगी ना वो। बताओ। बाबा भाई, मैं और सुफियान कॉलेज से वापसी आ रहे थे। मैं घर आई तो वो घर ही नहीं आया था। छड़ के आ गई तू उसको, है? और तू सानू दसिया क्यों नहीं, आके बताया क्यों नहीं तूने किसी को? देख एनी, अगर सुफियान नु कुछ भी होया ना तो मैं तेनू जिंदा नहीं छड़ांगी। तो चुप करो, इसी बेचारी को सब डांटे जा रहे हैं। सुनो, तुम जाओ अपने कमरे में। बाबू भाई लेकिन सुफियान। इसकी फिक्र मत करो, मैं जाके देखता हूँ, ढूंढता हूँ उसे। जा दफा हो, मर जाके दफा हो। बेटा आप भी जाओ। आप क्यों खड़े हैं? आप भी जाएं। मैं भी? जी ओ आप। जा भी, मैं भी। मैं पता नहीं कितने चला गया मुंडा। होए होए। आप फिक्र मत करें, मैं देखता हूँ उसे जाके। मगर उसे कहाँ देखोगे तुम? हैनी ने उसे जिस जगह छोड़ा वो जगह थोड़ी सी दूर है, मैं जाके चेक करता हूँ, हॉस्पिटल्स वगैरह में देखता हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। ना तू रुक, मैं जानी है। नहीं बहुत रात हो गई है, तुम्हारा चलना ठीक नहीं है। ओ भाई तो तुम साथ हो ना, तो फिर रात का क्या मसला है, कोई डर की बात नहीं है। हाँ बेटा, मेरे ख्याल में इसे साथ ले जाओ। तुम बाइक चला रहे होगे तो किसी से फोन पे तो राब्ता रहेगा ना हमारा। चलो मैं देखता हूँ जाके, आप फिक्र जा मत पुत्र छेती जा। करो। आ जाओ। नहीं जाना तो जा। एक मिनट अम्मी जी, कुड़िए तू ना घबरा, डर नू चुल्ले पा। मैं इंज करके गई ते इंज करके सुफियान नू लेके आई, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी। आते हैं।
इन्हां दियां कहानियां ही नहीं मुकदियां पईयां। सुफियान को कुछ होगा तो नहीं ना? तुम्हारे सुफियान को कुछ भी नहीं होगा। चंदा भाभी, अब पलीसी को लेके कमरे में जाए, मैं जरा एनी को देख के आती हूँ। और देखना क्या है उसको, जाके उसकी लत्ता तोड़। उसने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया, और आप लोगों ने जितना उसे मारा है उतना काफी है। वो भी हमारी तरह सुफियान के लिए परेशान है बेचारी, उसे भी फिक्र हो रही होगी। हम और कुछ ना बोले उसे। अच्छा चल पुत्र, नहीं कहती उन्होंने कुछ। चला आजा मेरा पुत्र, कमरे चल। आजा शाबाश, तू परेशान ना हो, मिल जाएगा। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। वो तो यूनिवर्सिटी से एनी के साथ निकला था। निकला तो था, पर अभी तक घर नहीं आया। पर एनी बता रही थी कि अक्सर वो तुम्हारे घर आता है। जी बिल्कुल, लेकिन आज यूनी के बाद तो आया नहीं, बल्कि मुझे भी उससे कुछ काम था, लेकिन उसका नंबर ही बंद जा रहा है। तो कुछ आइडिया है कि कहाँ गया होगा, किसी और दोस्त के घर? लेकिन वो तो कहीं जाता भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मैं भी ये सोच रहा था कि मैं जाके रिपोर्ट तो करा दूं। हाँ, मैं भी नाल चलूंगी। दिमाग खराब हो गया। आधी रात को पुलिस स्टेशन जाओगी मेरे साथ? तरह तरह के लोग होते हैं वहाँ पे। मेरी तरफ कोई आंख उठाकर तो देखे, उसके ढेले निकाल लूंगी। बेटा बाबा ठीक कह रहे हैं, थाना कोई अच्छी जगह तो है नहीं। वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, उसे अकेले जाने दो। तुम्हें क्या हुआ बंटी? यार ये लोग हमें कुछ समझते ही नहीं है, बात बात पे बाहर निकाल देते हैं। जाहिर सी बात है, हम बच्चे हैं, हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? यार मैं तो लड़का हूँ, खुशबूबाजी से बेहतर तो मुझे ले जाते साथ बाबर भाई। तुम साथ जाके भी क्या करते? वही जो खुशबूबाजी कर रही है, बाबर भाई के साथ बैठ के फोन सुन लेता। मुझे सुफियान भाई की फिक्र हो रही है। ये डकैत की बाइक है, डकैती करके जा रहा था, मौके पे पुलिस पहुंच गई और पुलिस मुकाबले में डकैत जख्मी हो गया, भाग गया। तो अभी कहाँ है वो? कौन? वही जिसको गोली लगी है। न्यूज में आने के लिए ना कोई बड़ा कारनामा करना पड़ता है, ऐसे नहीं आते न्यूज में। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे कोई कारनामा। अच्छा, तो ऐसा क्या कारनामा करने वाले हो? यार कोई चोरी डकैती या बैंक रॉबरी टाइप। अच्छा, तो आप इसलिए सुनना चाह रहे हैं ताकि आप भी इनकार कर दें? बेटा देखो, हम वो दकियानूसी वालिदैन नहीं है। ये बताओ कि लड़की कौन है? अलीज़े। अलीज़े, नाम सुना सुना सा लग रहा है और शक्ल भी देखी भाली लग रही है। पुलिस बता रही थी कि बाइक चलाने वाला डकैत था। जैसी डकैती हुई वहां पे पुलिस अचानक पहुंच गई और पुलिस मुकाबला हो गया। बाइक वाला तो फरार हो गया, लेकिन उसे गोली लगी है। या अल्लाह खैर, वो बाइक चलाने वाला अपना सुफियान ही था। मुझे लगता है उनको गोली लग गई होगी। तुम पागल हो गए हो? क्या अल्फाज बक रहे हो? हाँ मैं पागल ही हो गया हूँ। और अगर तुम्हें इतना भरोसा है ना कि सुफियान भाई को कुछ नहीं हुआ है, तो मेरे साथ शर्त लगाओ। शट अप। अम्मी, वापस चलते हैं, मुझे लगता है आपको कोई धोखा हुआ है। यहाँ किसी ने कुछ भी नहीं छुपाया हुआ। अरे ऐसे कैसे चलते हैं अंदर? जरूर यहाँ पे कुछ है, देखने दे मुझे। यहाँ कुछ तो था, मैंने खुद देखा है। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना। छोड़ो ये सब रोना धोना, देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया।